बच्चों एम जी एम इनइक्वलिटी के ऊपर ये हमारा थर्ड वीडियो है। इसके पहले के दो वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, साथ ही साथ उस पे बेस्ड बहुत ही फंडामेंटल एंड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ अच्छी लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, आपके सामने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग ये देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जैसा कि आपको दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड और टी, ये चारों के चारों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और आपके पास ये इंफॉर्मेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 40। तो आपको क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, इन सब का प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपको बताना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है ना, सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव है और मैंने आपको बताया था कि एम जीएम इनइक्वलिटी कब कब आप लगा सकते हो। तो उसमें एक कंडीशन आपका ये था कि जब सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव हो, देन उस केस में अपन ये चीज सोच सकते हैं एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम और ग्रेटर देन इज इक्वल टू एचएम। बाकी हम लोग जरूरत के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि हमें एम ग्रेटर देन जीएम सोचना है या फिर जीएम ग्रेटर देन एचएम सोचना है। ये चीज भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को थोड़ा और दूर तक देखते हो तो देखो बच्चों, एम ग्रेटर देन जीएम से यहाँ पे काम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही अपन एम ग्रेटर देन जीएम के ऊपर बात करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी डिवाइड बाई 4 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इन सब का प्रोडक्ट बोले तो एक्स वाई जेड टी और इसकी पावर में 1/4। तो जहाँ पे देखोगे ना, तो अपने को x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी का वैल्यू पता है जो 40 के इक्वल्स है। दैट मीन्स ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 4, जो कि 10 के इक्वल्स आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या बोलोगे ना कि हमारा जो ये है ना एक्स वाई जेड एंड टी और इसका पावर 1/4, तो ये चीज बेसिकली लेस देन इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि इसके जगह पे आप ग्रेट मतलब 10 लिखोगे ना, 10 ग्रेटर देन दिस, या फिर आप ऐसा बोलो ये पूरा पार्ट 10 से छोटा होगा, तो ये चीज भी सेम ही हो गया ना। और इसके बाद आप क्या बोलोगे ना कि आपका जो एक्स वाई जेड एंड टी है, इस पे अगर दोनों साइड अपन मान लो कि पावर 4 लगाते हैं कुछ इस तरीके से, मान लो इसके पावर में 4 लगा देता हूँ और इसके पावर भी 4 लगा देता हूँ, तो इनइक्वलिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, बट ये चीज आपका कुछ ऐसा आ जाएगा ना 10 की पावर 4। और यहाँ पे आप क्या बोलोगे ना, आपको बेसिकली इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड और टी, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करा देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 10 की पावर 4 ना, तो जितना ही छोटा जाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा नहीं। दैट मीन्स इस केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू कम मिलेगा जब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। और इक्वलिटी होल्ड करने का क्या कंडीशन था कि सारे के सारे नंबर्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल्स होने चाहिए। तो यहाँ से आप इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 टू दी पावर 4 बोलोगे, दैट मीन्स 10,000, और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा बच्चों। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना, तो आपके सामने एक अगला प्रॉब्लम ये वाला है, आप इसके ऊपर सोचो और इसका मैक्सिमम वैल्यू बताने की ट्राई करो। यहाँ पे फिर से वही सेम नंबर है, जो आपके नंबर्स है ना एक्स वाई जेड, वो सारे के सारे पॉजिटिव्स हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर मान लो इन सब से मैं एक्स वाई जेड को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये चीज कुछ ऐसा बचेगा ना, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और इसकी वैल्यू बेसिकली 12 के इक्वल दिया हुआ है। अभी अपन क्या सोचेगा ना, इसके ऊपर भी हम लोग यही सोच रहे हैं, एम ग्रेटर देन जीएम और ग्रेटर देन इज इक्वल टू एचएम। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि आप जरूरत के हिसाब से ये सोचते हो कि हमें एम ग्रेटर देन जीएम सोचना है या फिर जीएम ग्रेटर देन एचएम सोचना है। तभी इन दोनों चीज के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे मान लो कि हम एम ग्रेटर देन जीएम की बात करेंगे, तो हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स वाई जेड टू दी पावर 1/3। और मान लो कि हम लोग ये सोचते हैं जीएम ग्रेटर देन एचएम सोचते हैं, इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, जीएम बोले तो एक्स वाई जेड की पावर 1/3, और हम लोग जैसे ही एचएम की बात करेंगे ना, तो एचएम अपना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। देखो, दो से अधिक नंबर्स के लिए भी हमने एम जीएम इनइक्वलिटी डिस्कस किया था प्रीवियस के वीडियो में। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे देखो, हमारा जो
एचएम था ना, ये कुछ ऐसा था एन नंबर्स के लिए, तो यहाँ पे 3 नंबर्स था इसलिए मैंने 3 लिखा और बाकी इस चीज को ऐसा हमने कंटिन्यू करके लिखा। तो आपका ये चीज कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना। और यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे ही अपन इस बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो हमें ये कुछ ऐसा दिखेगा एक्स वाई जेड और इसकी पावर में 1/3, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। और यहाँ से आप देखोगे ना, तो आपको इस क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये इसको देखो, इस चीज को मैं चाहूँ ना तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय एक्स वाई जेड। तुम बोलोगे सर इस वेरिएबल को इस साइड से इस साइड कर रहे हैं तो क्या इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा? तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि एक्स वाई जेड जो है ना वो पॉजिटिव नंबर्स है, तो आप उनका प्रोडक्ट या डिवीजन इधर से उधर कहीं भी पे भी करो, कोई चेंजेज नहीं आएगा इनइक्वालिटी में। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, इस पूरे का वैल्यू क्या लिखोगे, 12 डिवाइड बाय एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है ना, ये चीज जो है एक्स वाई जेड की पावर 1/3, और इसके जगह पे लिखोगे 12 डिवाइड बाय एक्स वाई जेड की पावर ओनली एक्स वाई जेड, यहाँ पे बस यही लिख दोगे। और इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा ना, एक्स वाई जेड की पावर -2/3 मल्टीप्लीकेशन में 12 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा 12 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स वाई जेड की पावर 2/3। यहाँ पे देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये चीज जो आपका है ना, ये वाला पोर्शन, इसको मैं लेफ्ट साइड मतलब इस साइड लेके आ रहा हूँ, या फिर आप ऐसा सोचो कि एक्स वाई जेड की पावर 2/3 से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज कुछ ऐसा बन गया। और इसी चीज को आप चाहो ना तो ऐसा भी तो लिख सकते हो, एक्स वाई जेड की पावर 2/3, और ये लेस देन इज इक्वल टू 4 हो जाएंगे, 3 डिवाइड बाई 12 बोले तो 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे अभी क्या कर लो ना, एक्स वाई जेड इस पूरे के पावर में आप क्यूब कर लो, तो ये चीज कुछ ऐसा हो जाएंगे, एक्स वाई जेड की पावर 2 और लेस देन इज इक्वल टू 64। दैट मीन्स यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, एक्स वाई जेड लेस देन इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पे फिर से अगेन मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड करेगा, जब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 8 हो जाए। और ये चीज होने का कंडीशन अपना क्या होगा, जब सारे के सारे नंबर एक्स वाई एंड जेड आपस में क्या आ जाए, इक्वल्स आ जाए, और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। बच्चों अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना, तो आपके सामने इसी टाइप का ना ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा, आप इसको ट्राई कीजिए, उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या सोचना है ना, कि ये जो चीज दिया हुआ है और दूसरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो ये दे रखा है, इसकी हेल्प से बेसिकली आप ये जज करो कि टोटल कितने नंबर्स यहाँ पे है, मतलब टोटल कितने पॉजिटिव नंबर्स है। जैसे यहाँ पे x दिया हुआ है, 2y की जगह पे अपन y प्लस वाई लिख सकते हैं। और 3z की बात की जाए ना, तो ये चीज अपना क्या है, z प्लस जेड प्लस जेड है। डेट मीन्स अपने पास क्या है, 6 पॉजिटिव नंबर्स है ना, 6 पॉजिटिव नंबर्स है। और यहाँ पे इसकी बात करोगे ना, तो ये क्या है, x मल्टीप्लीकेशन में y मल्टीप्लाइड बाय y, और इसकी अपन बात करें तो z मल्टीप्लाइड बाय z मल्टीप्लाइड बाय z, मतलब ये 3 टाइम्स z है, 2 टाइम्स y है, 1 टाइम्स x है। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल रहा है, 6 पॉजिटिव नंबर्स ना, और यहाँ से देखें तो फिर से अपने को 6 पॉजिटिव नंबर्स मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे अपने को क्या समझ में आया ना, कि 6 पॉजिटिव नंबर्स है, और वहाँ उसके बाद ये 2 इंफॉर्मेशंस भी दिए हुए हैं, तो अपने को इसका वैल्यू बताना है। तो फिर से जैसे ही पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं, तो अपन इसके ऊपर सोच सकते हैं एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो मैं इसके ऊपर चर्चा करूं, ए एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी एम, तो इसका जो ए एम होगा ना, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस जेड, और इन सब के डिवीजन में 6, क्योंकि 6 पॉजिटिव नंबर्स है। और ए एम को हम लोग ए से लिखते हैं, या फिर सिर्फ ए एम बोलो तब भी ये चीज समझा जाएगा। और इस पूरे पार्ट्स का वैल्यू देखोगे ना, तो इसी को मैंने वैसा लिखा है ना, जिसकी वैल्यू कितना है, 3 है, तो आप 3 डिवाइड बाई 6 करोगे तो ये चीज हाफ आ जाएंगे। देन जैसे ही अपन जीएम की बात करें, तो जीएम अपना क्या आ जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट ना, तो इन सब का प्रोडक्ट आप करके देखो तो आपको क्या मिलेगा, x मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई, देन इसके बाद जो आपको मिलेंगे मल्टीप्लीकेशन में 3 टाइम्स z।
और इस पूरे के पावर में क्या 1/6। सो ये चीज आ जाएंगे XY² Z³ और इसका पावर में 1/6। अब देखो इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू 1/64 है। इसको मैं चाहूँ तो 1/2 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 6 जो होते हैं ना 1 मतलब ये 64 होते हैं, तो इसको तुम 1/2 की पावर 6 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आप क्या लिखो ना 1/2 और इसके पावर में 6 और इस पूरे के पावर में 1/6। तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई होके फिर से हाफ आ जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ से आपने क्या प्रूफ कर लिया ना कि आपका AM इज इक्वल टू GM है। तो बच्चों AM इज इक्वल टू GM मतलब ये चीज तभी होल्ड्स करती है ना, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी तभी होल्ड करते हैं जब सारे नंबर्स इक्वल्स होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो 6 नंबर्स है ना ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे इक्वल्स हो जाएंगे ना, इक्वल्स हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या बोलोगे ना ये चीज तभी पॉसिबल है AM इज इक्वल टू GM जब आपका क्या हो x बराबर y बराबर z हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ये चीज होल्ड करेगा। और आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है इसका वैल्यू ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x की जगह x लिखो, y की जगह फिर से आप x लिख सकते हो, z की जगह भी x लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे आपस में इक्वल्स है। तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा ना। और फाइनली इस पार्ट को बच्चों आप सॉल्व करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 3x मल्टीप्लीकेशन में 3/x। और इस पार्ट को फाइनली कैलकुलेट करके आपको 9 मिल जाएगा और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस पार्ट को फाइनली कैलकुलेट करोगे तो 9 आ जाएगा और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो ना तो आपके सामने एक और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इसको मैं इस वीडियो में सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी होती जा रही है। तो इसको मैं एज अ होमवर्क प्रॉब्लम आपको देता हूँ, आप लोग इसे ट्राई कीजिए। सॉल्व हो पाए तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप कीजिए, बाकी जिनसे सॉल्व नहीं होता है तब भी आप इसका कमेंट कीजिए हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसका सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक पा सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।